हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज हम एल्गी टॉपिक से रिलेटेड एमएससी एंट्रेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। मैंने बीएचयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि CUET पीजी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि एनटीए करवाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है एल्गी के बारे में, ये सब क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइनोफाइसिन मेंबर्स इन जर्नल आर ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स और ऑब्लिगेट हेटरोट्रॉप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑब्लिगेट फोटो ऑटोट्रॉप। अगर इसमें केवल ऑटोट्रॉप दिया होता तो वो ऑप्शन सही हो जाता, मगर इसमें क्योंकि ऑब्लिगेट फोटो ऑटोट्रॉप दिया हुआ है तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। फिर है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय एल्गल फोटोसिंथेसिस अलाउज द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ये सही ऑप्शन है कि जो एल्गल फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को अलाउ करती है। फिर है, कमेंस रिलेशनशिप आर एसोसिएशन बोथ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर। कमेंस रिलेशनशिप में दोनों को बेनिफिट नहीं होता, केवल एक को बेनिफिट होता है और एक को कोई बेनिफिट भी नहीं होता और कोई लॉस भी नहीं होता। तो इस तरह का ये जो क्वेश्चन ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट वाइल सेकंड इज इनकरेक्ट। फिर है, और एल्गीज हैव, तो कौन सा क्लोरोफिल होता है जो सभी एल्गीज में प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोफिल ए और कैरोटीन जो है सभी एल्गीज में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए के साथ दूसरे क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल बी किन में प्रेजेंट होता है? अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल बी अकर्स इन ऑल एल्गल ग्रुप्स। तो ऑल एल्गल ग्रुप्स में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? ए प्रेजेंट होता है। वहीं क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, तो ए के साथ बी जो है वो किन में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ग्रुप आते हैं क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा। तो क्लोरोफिल ए और बी या बी जो है वो क्लोरोफाइटा और कैरियोफाइटा में प्रेजेंट होता है। फिर है, डोमिनेंट पिगमेंट्स फाउंड इन फियोफाइसिन मेंबर्स। तो C-फाइकोसाइनिन ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। वहीं ये जो है क्लोरोफिल ए सभी एल्गीज में प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजेंथीन जो है इसमें प्रेजेंट होगा। और R-फाइकोइरिथ्रिन, तो R-फाइकोइरिथ्रिन जो है रेड एल्गीज में प्रेजेंट होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है फ्यूकोजेंथीन। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो DU में आया हुआ है। उन्होंने भी फ्यूकोजेंथीन के बारे में पूछा है, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है। उन्होंने दिया हुआ है ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो फियोफाइसियन एल्गीज को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। ग्रीन एल्गी जो होती हैं वो क्लोरोफाइसी होती हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो साइनोफाइसी के मेंबर्स को कहते हैं। वहीं रेड एल्गी जो है रोडोफाइसी के मेंबर्स को कहा जाता है। तो ये वाला ब्राउन एल्गी जो है वो फियोफाइसियन मेंबर्स को कहते हैं, जिनके अंदर फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट होता है। फिर क्लोरोफिल इन फियोफाइसियन मेंबर्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड डी। तो क्लोरोफिल ए और बी जो है वो मैंने बताया था कि क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए और सी जो है फियोफाइसियन के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। वहीं क्लोरोफिल ए और डी रोडोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल ए और सी जो है वो फियोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। आप इस तरीके से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि PCD CPR। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फैमिलीज के अंदर कौन सा क्लोरोफिल होता है ये याद हो जाएगा। मैंने अपना जितना भी पिगमेंट्स से रिलेटेड भी एक वीडियो बना रखी है, तो आपको सारे पिगमेंट्स उसमें मिल जाएंगे। तो पिगमेंट से रिलेटेड और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा। फिर है, मैनिटॉल और लैमरियन आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ एल्गी? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो लैमरिन और मैनिटॉल भी किन में प्रेजेंट होता है? ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो ब्राउन एल्गी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं।
फिर क्वेश्चन है फ्लैजिला आर जनरली एब्सेंट इन। तो फ्लैजिला जो एब्सेंट होते हैं वो साइनोफाइटा और रोडोफाइटा के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा। फिर है पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इन ब्राउन एल्गी, एपिकल, बेसल, लेटरल और सब एपिकल। तो ये जो है लेटरली प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एल्गी में फ्लैजिलास। सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर रिच इन। डायटम्स की वॉल जो होती है वो किससे रिच होती है? प्रोटीन, न्यूरामिक एसिड, सिलिका, गैलेक्टोसाइड। तो ये सिलिका रिच होती हैं। फिर आया है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बीएचयू में आए हुए हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल थैलस इज कंसीडर्ड टू बी हाईली इवॉल्व्ड? सिंपली, फिलामेंटस, कॉलोनियल, हेट्रोथिकस, साइफोनियस। तो सबसे हाईली इवॉल्व थैलस जो माना गया है वो है हेट्रोथिकस वाला। कॉलोनियल पहले है, फिर सिंपल फिलामेंटस है, और सिनोसिटिक टाइप का फिलामेंट जो होता है वो साइफोनियस होता है। तो सबसे इवॉल्व जो है वो हेट्रोथिकस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है स्लिमरी एंड स्लिपरी नेचर ऑफ नॉस्टॉक इज ड्यू टू द कवरिंग ऑफ। तो ये उसमें नॉस्टॉक के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है म्यूसिलेज की। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है म्यूसिलेज। फिर है विच ऑफ द एल्गी फाउंड इन डेड सी। तो ड्यूनलेरिया की जो स्पीसीज होती हैं वो डेड सीज में पाई जाती हैं। साथ ही ये जो भी सॉल्ट लेक्स होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्टी लेक्स होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर मिलता है, सॉल्ट मिलेगा, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होती हैं इसकी स्पीसीज। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक एल्गी। तो सिफेलेयूरस जो होते हैं वो पैरासिटिक एल्गीज होती हैं। तो सिफेलेयूरस पे ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि रेड रस्ट ऑफ टी कौन कॉज करता है? तो रेड रस्ट ऑफ टी जो है वो सिफेलेयूरस की स्पीसीज कॉज करती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एल्गल ब्लूम? माइक्रोसिस्टिस, डेफनिया, राइजोबियम, एजोला। तो माइक्रोसिस्टिस की जो स्पीसीज होती हैं वो एल्गल ब्लूम कॉज करती हैं। एल्गल ब्लूम में कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट ग्रोथ होने लगती है। साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं जैसे माइक्रोसिस्टिस वो अबेंडेंटली वाटर बॉडीज़ पे ग्रो करने लगते हैं, और उनकी ग्रोथ की वजह से जो है एल्गल ब्लूम बन जाते हैं, जिस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको हार्म पहुंचने लगता है। तो किस तरीके का हार्म होता है ये भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस में ले लेंगे। पहला है ऑर्गेनिज्म नोन टू फॉर्म न्यूसेंस वाटर ब्लूम इन पॉन्ड्स एंड लेक्स बिलोंग टू। तो कौन से मेंबर्स थे? माइक्रोसिस्टिस। तो माइक्रोसिस्टिस किस फैमिली के अंदर आता है, किस क्लास के अंदर आता है? तो साइनोबैक्टीरिया, या जिसे हम साइनोफाइसी कहते हैं, उसके अंदर ये आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ये वाला जिसमें आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को अपन साइनोफाइसी और ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये जो है वाटर ब्लूम बनाने लगते हैं। अब वाटर ब्लूम की वजह से क्या कंडीशंस कॉज होती हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ माइक्रोसिस्टिस इन पॉन्ड कॉज डेथ ऑफ फिशेस। तो बहुत एक्सेसिव अगर वाटर ब्लूम ग्रो होने लगेंगे वाटर बॉडीज़ में, पॉन्ड्स में या लेक में, तो क्या होगा? नीचे की तरफ जो फिशेस हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ होने लगेगी। और उसकी वजह क्या होती है, रीज़न क्या होता है? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होने लगती है, रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट रहने लगता है, नीचे की तरफ सनलाइट नहीं पहुंचती। साथ ही जो टेम्परेचर है नीचे की लेयर्स ऑफ वाटर में वो बढ़ने लगता है। तो उस वजह से उन फिशेस वगैरह की डेथ होने लगती है, क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे एल्गल ब्लूम या माइक्रोसिस्टिस की ग्रोथ होने लगती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अमाइलम स्टार आर फाउंड इन। अमाइलम स्टार एक तरीके का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने का मेथड है जो कि कारा की स्पीसीज के अंदर बनता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है कारा। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में एब्सेंट होता है? तो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो ये नॉस्टॉक जो होती है वो साइनोफाइसी का ही मेंबर है, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा।
फिर ऑस्किटोरिया इज रिप्रोड्यूस बाय, तो ये हॉर्मोगोनिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। साथ ही साइनोफाइसी के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो हेट्रोसिस से थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ अबव, मगर अपन को याद रखना है कि नॉस्टोकेल्स की एक्सेप्शन रहता है ऑस्किटोरेसी फैमिली। तो ऑस्किटोरिया जो है वो ऑस्किटोरेसी फैमिली में आता है, जो कि एक एक्सेप्शन है नॉस्टोकेल्स का, जहाँ पे हेट्रोसिस नहीं बनता है। हेट्रोसिस का मेन फंक्शन से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मगर कई बार ये रिप्रोडक्शन करने में भी हेल्पफुल होता है, मगर ऑस्किटोरिया के केस में हेट्रोसिस नहीं बनता है। तो ये हेट्रोसिस इसमें बनता ही नहीं है, तो रिप्रोडक्शन की बात ही नहीं होती। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं होगा ऑस्किटोरिया में, ठीक है। ये हेट्रोसिस इनमें एब्सेंट होता है, वहीं हॉर्मोगोनिया इनमें प्रेजेंट होता है। जब हॉर्मोगोनिया बनता है उसी वक्त नेक्रीडिया का फॉर्मेशन होता है, तो नेक्रीडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, केवल हॉर्मोगोनिया इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लांट आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जनरेशन इज प्रेजेंट। तो जब मैंने लाइफ साइकिल वाला वीडियो आपको बताया था, तब मैंने बताया था कि आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जनरेशन एक्टोकार्पस में होती है। तो इस तरीके से जो वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, साथ ही लाइफ साइकिल पे से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी वीडियोस इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कैप्स लाइक लैमिनेरिया आर फाउंड इन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो जो लैमिनेरिया की स्पीसीज़ हैं वो जॉइंट केव्स बनाती हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, 100 मीटर तक की लेंथ के हो सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी एल्गी होती हैं। जनरली एल्गीज माइक्रोस्कोपिक होती हैं, मगर ये जो है बहुत बड़ी एल्गी के रूप में दिखती है। तो ये जो है पैसिफिक ओशियंस वगैरह में दिखती हैं, तो ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया नहीं आएगा। फिर है साइनिल्स आर सिम्बायोटिक एंड यूकैरियोटिक एल्गी, तो ये प्रोकैरियोटिक एल्गी है, और ये जो है साइनोबैक्टीरियाज होते हैं। फिर है प्रोकैरियोन इज प्रोकैरियोटिक एल्गी विच कंटेन क्लोरोफिल बी ऑल्सो। तो ये ऑप्शन सही है कि ये जो स्पीसीज़ है ये प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है, साथ में ये प्रोकैरियोटिक एल्गी है, मगर इसमें क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है। ये एक्सेप्शन होता है साइनोफाइसी के मेंबर का, जिनमें क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन कई तरीके से BHU में 1-2 बार पूछ रखा है सवाल कि, और उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है और उसमें इस ऑप्शन पे फोकस करके पूछे गए हैं कई बार सवाल, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर है माइक्रोसिस्टिस फॉर्म वाटर ब्लूम इन सी। तो हमको याद रखना है कि ये वाटर ब्लूम तो बनाता है, मगर सी में नहीं बनाएगा, ये फ्रेश वाटर में वाटर ब्लूम बनाता है। तो फ्रेश वाटर ब्लूम्स होते हैं माइक्रोसिस्टिस के, तो ये सी में वाटर ब्लूम नहीं बनाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गीज फाउंड इन राइस फील्ड। तो पॉलीसाइफोनिया, एल्यूसीरा, राइजोकोलिन और अल्वा। तो एल्यूसीरा जो होती हैं वो राइस फील्ड में पाई जाने वाली एल्गी है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। साथ ही टॉलीफोथ्रिक्स, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऐसी कई स्पीसीज़ हैं जिनमें हेट्रोसिस बनता है, और ये राइस फील्ड्स में सॉइल फर्टिलिटी के लिए यूज़ होती हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजिनेज फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म इज नॉट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो फ्रैंकिया, सिंजोराइजोबियम, एनाबीना और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, मगर ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है जहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव नहीं होगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस की एक स्पीसीज़ होती है जिसमें ये जो है सेंसिटिव नहीं होता,